रोमानिया देश में एक बहुत ही रहस्यमय जंगल है जिसका नाम है होइया बसियू। ये जंगल इतना डरावना है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने के लिए डरते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, बल्कि यहाँ सचमुच में भूत प्रेतों का साया है। कहते हैं कि इस जंगल में जो भी जाता है वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसका कभी भी पता नहीं लगता। कुछ लोगों ने यहाँ एलियन साइटिंग्स होने का भी दावा किया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जंगल 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे रोमानिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही मिस्टीरियस है और लोग यहाँ गायब हो जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड फॉरेस्ट माना गया है। इस जंगल के जो पेड़ है वो टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए हैं, जो कि दिन में ही बेहद डरावने लगते हैं। वहाँ के लोकल्स ही क्या, बल्कि खुद साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि इस जंगल में कुछ तो बहुत ही अजीब है। अब मैं आपको इस जंगल से जुड़े हुए कुछ ऐसे डरावने और रहस्यमय घटनाएं बताता हूँ जो आज तक सबके समझ के परे है। तो सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना एक यंग लड़की की है जो इस होइया बसियू फॉरेस्ट में जाती है और वो अचानक बहुत सालों तक गायब हो जाती है, जिसके बाद उसे पूरे जंगल में ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलती। पर माना जाता है कि 5 सालों बाद एक दिन अचानक वो लड़की जंगल से मिलती है। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की जैसी की वैसी ही दिख रही थी, क्योंकि उसे गायब हुए 5 साल हो गए थे। तो ऑब्वियस है कि उसकी जो एज है वो बढ़नी चाहिए थी, पर उसकी जो एज थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी जब वो 5 साल पहले गायब हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो इन 5 सालों में कहाँ थी। तो ये लड़की आखिर सच में थी कहाँ, ये कोई नहीं जानता, और उसकी जो एज है वो क्यों नहीं बढ़ी थी, ये अब तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। दूसरी कहानी ये है जो कि यहाँ के लोकल्स बताते हैं। वो है एक चरवाहे और उसकी 200 भेड़ों की। ये चरवाहा अपने भेड़ों के साथ जंगल के अंदर जाता है और वो भी अपने 200 भेड़ों के साथ एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, और जिसके बाद उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके 200 भेड़ों में से एक भी भेड़ का अवशेष आज तक नहीं मिला। तो लोग इस फॉरेस्ट में जाकर आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट पूरी दुनिया में बदनाम है। बहुत से लोग जो डर की वजह से इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर जब जल्दी से बाहर आते हैं तो उनके शरीर पर कुछ ऐसे घाव और चोट के निशान होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये घाव या चोट उन्हें कब लगी थी। लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वो जैसे जैसे इस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं उन्हें गंभीर चिंता होने लगती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। इस फॉरेस्ट में घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी स्पॉट किया गया है, जैसे कि समय समय पर लोगों ने इस जंगल में औरतों की हंसने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। कभी कभी लोगों ने अपने आँखों के सामने बहुत ही अजीब से चेहरे को देखा जो कि अचानक उनके आँखों के सामने आकर गायब हो जाते थे। तो कभी कभी उन्होंने चमकती हरी आँखों को भी देखा है जो उन्हें घूरती रहती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि यहाँ एलियन साइटिंग्स भी होती है, और एक्चुअली में ये फॉरेस्ट सबसे पहले फेमस तब हुआ जब साल 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन इमिल बार्नी और उसके कुछ दोस्तों ने अगस्त के एक आफ्टरनून में इस जंगल के ऊपर सिल्वर कलर की शाइनिंग डिस्क आसमान में देखी थी। और लकीली इमिली बार्नी के पास तब कैमरा था। वो सिल्वर डिस्क गायब होने से पहले उन्होंने उसके 4 फोटोज़ लिए और उन 4 फोटोज़ में वो ऑब्जेक्ट यूएफओ जैसा ही दिखाई दे रहा था। बार्नी की ये फ़ोटोज़ जैसे ही लोकल पेपर्स में पब्लिश्ड हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक वेदर बलून हो सकता है जो ऐसे ऑड सर्कमस्टांसेस और ऑड लाइटिंग में शॉट हो गया कि जिसकी वजह से वो एक यूएफओ जैसा दिखाई देता है। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि उस दिन वो एरिया में कोई बलून वगैरह था या नहीं, और उन्हें कुछ भी ऐसा पता नहीं चला कि जिससे वो इन फ़ोटोज़ को एक्सप्लेन कर सके।
और इन्वेस्टिगेटर्स ने इन फ़ोटोज़ को और एग्जामाइन किया कि कहीं बार्नी ने इन फ़ोटोज़ को एडिट तो नहीं किया और उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। तो क्या ये सच में यूएफओ की फ़ोटोज़ थी, ये भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये होया बसियू फॉरेस्ट और क्या कभी आप इसे विज़िट करना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और यार वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।